हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द पार्ट 2 ऑफ फिजियोलॉजी विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द मस्कुलर सिस्टम. So under the muscular system we will see, just see the content. First we will understand about the muscle structure. ठीक है, मसल की स्ट्रक्चर को मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया है प्रीवियस लेक्चर में, बट नाउ मैं समरी करा दूंगी. ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब करा दूंगी ओवरऑल, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देन हम देखेंगे सार्कोमियर. ठीक है, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, बिकॉज सार्कोमियर जो है ये फंक्शनल यूनिट है. दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल cell. All right, then about some points about smooth muscles, some point about cardiac muscle, and at the end we will see कि जो ये मसल्स के 3 टाइप के सेल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है. सो विल बिगिन विथ आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डायग्राम को देखें. ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम का सेल है न्यूरॉन, न्यूरॉन ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जिससे कि नर्वस सिस्टम के सेल जिस स्ट्रक्चर से बने हैं. फंक्शनल यूनिट मतलब होता है कि वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी. बट मस्कुलर सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो अलग होते हैं. हियर इन जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल है मसल कंट्रैक्शन फंक्शन के लिए, वो सार्कोमियर है. ठीक है, सो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. बट दी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो मायोफाइब्रिल होता है. आपको प्रीवियस पिक में मैंने दिखाया था कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स को मिलके एक मसल सेल बनता है. तो वो जो मायोफाइब्रिल्स थे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है. ऑलराइट, क्लियर. नाउ आप सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को समझेंगे. येलो कलर का बैंड जो आपको दिख रहा है और एक रेड कलर का बैंड दिख रहा है, राइट. ये रेड कलर का जो बैंड है, दिस इज एक्चुअली मायोसिन. जो मसल सेल का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मायोफाइब्रिल है, ये 2 टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं मेनली. और भी प्रोटीन्स होते हैं बट मेजर जो है 2 टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. ओके, तो मायोसिन, ये जो रेड वाला बैंड है ये मायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो वाला बैंड है ये एक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मायोसिन जो है थिक होता है, इसलिए उसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं. फिलामेंट लाइक शेप होता है, इसलिए फिलामेंट बोलते हैं या मायोफिलामेंट बोलते हैं. ठीक है, और एक्टिन जो है ये थिन होती है. येलो वाले इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो बैंड जो है, तो इसको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक मायोफाइब्रिल है. ठीक है, और मायोफाइब्रिल जो है बहुत सारे सार्कोमियर से बने होते हैं. सो सार्कोमियर इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, एंड मायोफाइब्रिल इन टर्न इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मसल सेल. यानी कि सार्कोमियर जो है थाउजेंड्स ऑफ सार्कोमियर से मिलके एक मायोफाइब्रिल बना होता है, और ऐसे ही 100 to 1000 मायोफाइब्रिल से मिलके एक मसल सेल बना होता है. ठीक है, नाउ वी विल कम बैक टू द पॉइंट हियर. हियर यू कैन सी दैट सबसे पहले मायोफिलामेंट्स हैं विच इज़ जो कि 2 टाइप के हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जिसको हम एक्टिन मायोफिलामेंट या मायोसिन मायोफिलामेंट भी बोलते हैं. कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं इसके दूसरे नाम से कि विच ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉन एज थिक फिलामेंट या विच ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉन एज थिन फिलामेंट. तो एक्टिन को ही, चूँकि ये थिन होती है इसलिए इसको थिन जो है मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, और मायोसिन को ही थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं. मायोसिन को ए बैंड भी बोलते हैं, एक्टिन को आई बैंड भी बोलते हैं. ठीक है, तो अदर नेम से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए. ये मायोफिलामेंट्स मिलके सार्कोमियर बनाते हैं. ठीक है, सार्कोमियर जो है दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, यानी कि ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर्स रिपीट होके एक यूनिट है ये. ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर रिपीट होके एक मायोफाइब्रिल बनाते हैं. सो दिस सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल किसको बोलते हैं, तो आप सार्कोमियर कहेंगे. ठीक है, मायोफाइब्रिल जो है ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर्स मिलके एक मायोफाइब्रिल बनाते हैं जो कि यूनिट ऑफ मसल सेल है. दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल सेल. ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में आई हैव शोन यू इन द डायग्राम दैट मायोफाइब्रिल्स जो है ये मोर देन वन मायोफाइब्रिल्स जो है, इनका जो ग्रुप है उसको हम मसल फाइबर या एक मसल सेल बोलते हैं. मसल सेल को जो बाहर से कवर करता है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं.
ठीक है। इस अगेन इन टर्न बहुत सारी मसल सेल का जो ग्रुप है उसको फेसिकुलस बोलते हैं, उसको जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करती है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। एंड देन बहुत सारे ये जो बंडल्स हैं फेसिकुलस, ठीक है, इसको कलेक्टिवली हम मसल बोलते हैं। जिसको सराउंड करता है जो कनेक्टिव टिश्यू उसको एपीमाइसियम बोलते हैं। और अलग अलग मसल्स को जो सेपरेट करता है कनेक्टिव टिश्यू उसको फेसिया बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड दी एपीमाइसियम के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को सेपरेट कर रहे हैं उसको हम फेसिया, आपने एनाटमी में फेसिया पढ़ा होगा। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर व्हाट फेसिया इज। ऑलराइट। सो अब आप ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है, इसको आप देखेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझ सकें। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट ये जो रेड वाली है इन बिटवीन ये मायोसिन है, यानी कि ये थिक फिलामेंट है, ये इसी को हम ए बैंड भी बोलते हैं। यानी कि मायोसिन ही थिक फिलामेंट है और यही ए बैंड है। ऑलराइट। और ये येलो वाले जो है येलो कॉइल स्ट्रक्चर, ये जो है एक्चुअली में इसको ये यहाँ से यहाँ तक जो है आई बेंड जो है इसमें, ठीक है। कभी कभी सवाल ये पूछते हैं कि आई बेंड में कौन सा मायोफिलामेंट होता है, तो आप बताएंगे कि आई बेंड में सिर्फ एक ही मायोफिलामेंट होता है, ये येलो कलर का, दैट इज एक्टिन। एंड समटाइम्स दे आस्क कि ए बेंड में कौन सा फिलामेंट होता है, तो लाइकवाइज ए बेंड में मायोसिन होता है। ठीक है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो बीच का गैप है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है वेयर एक्टिन इज एब्सेंट, इसको एच जोन बोलते हैं। तो समटाइम्स क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि एच जोन में कौन सा मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है मायोसिन। ठीक है। एच जोन में ओनली मायोसिन प्रेजेंट होता है, ए बैंड में भी मायोसिन है, और सॉरी जो आई बैंड है उसमें सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है। और जो ये जेड लाइन है, एक जेड लाइन से ये दूसरा जो जेड लाइन है का जो डिस्टेंस है ये एक यूनिट होता है, ये एक सार्कोमियर है। ठीक है। ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स मिलके एक मायो फाइब्रिल बनाते हैं। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो येलो वाला ये कॉइल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फ्लिप ओवर करते हैं। ये जो मायोसिन है, मायोसिन अपनी जगह पे ही इंटैक्ट रहती है, बस ये जो जेड लाइन है ये इनवर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनवर्ट को मूव करते हैं। तो जब व्हेन दिस मूव्स इनवर्ट, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि ए बैंड कांस्टेंट रहता है, इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। बट आई बैंड, यानी कि आई बैंड जो है ये अंदर की तरफ स्लाइड करता है, स्लाइड्स ओवर दी मायोसिन। ठीक है। तो आई बैंड का साइज डिक्रीज करता है, एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन आ जाएंगे। ये जो येलो कलर का है दिस विल फ्लिप ओवर दिस मायोसिन एंड सार्क्यूमियर का लेंथ ओवरऑल डिक्रीज करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है। ऑलराइट। ना कुछ बेसिक चीज़ें लाइक कभी कभी में भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो मसल फाइबर है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है। और जो मसल फाइबर है उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और उसमें कौन कौन से उसमें मसल जो मसल सेल है उसमें कैल्शियम कहाँ स्टोर्ड होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन दी ऑर्गेनल कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, जो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। सो सार्कोमियर दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है। जो कि दो मायोफिलामेंट से बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन द थिन फिलामेंट एंड मायोसिन द थिक फिलामेंट। ऑलराइट। स्ट्राइटेड अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, अब वापस आ जाए स्ट्रक्चर में। यहाँ आप देखेंगे ये येलो बैंड है, फिर रेड बैंड है, फिर येलो है, फिर रेड है, तो ये इसको स्ट्राइशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस है ये आपको कार्डियक सेल में और स्केलेटल सेल में देखने को मिलेगा, बट जो स्मूथ सेल्स होते हैं उनके सेल में ये स्ट्राइशंस नहीं होता है, क्योंकि उनमें सार्कोमियर इस तरीके से अरेंज नहीं होते हैं। राइट। now straight appearance of skeletal muscle because there is arrangement of this myofilaments। एक्टिन एंड मायोसिन का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि इसके स्ट्राइटेड अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। एंड ये जो एक्टिन एंड सार्कोमियर बेसिकली तो एक्टिन एंड मायोसिन का बना होता है, इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, जो अब लेटर ऑन एक्टिन का पार्ट है। ये एक्टिन में और कौन कौन से प्रोटीन एक्टिन से जुड़े होते हैं, ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। नाउ we'll see about the smooth muscle। स्मूथ मसल जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपके होलो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, होलो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि आपका ईसोफेगस, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है वो इंटरनल है एंड इट इज़ होलो। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में, वेन्स में, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एंड ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूट्रस में जो होलो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि ये मसल्स जो है, जैसे स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंटरी होते हैं, यानी कि आप स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हो, आपको चलना है, बोलना है, ये आपके कंट्रोल में है, बट स्मूथ मसल के फंक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ इनवॉलेंट्री। नर्वस सिस्टम में आपको मैंने पढ़ाया था सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सो दिस इज इनवॉलेंट्री इन रिस्पॉन्स। ऑल राइट, स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है, शेप जो है स्मूथ मसल का आपको मैंने इमेजेस में दिखाया था, स्पिंडल शेप के होते हैं ये। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि स्केलेटल मसल में इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट हियर इन एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड रिदमिकली। रिदम में इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है एक रिदम में होती है, ठीक है, एंड स्लो होती है। कार्डियक मसल में आप देखेंगे कि कार्डियक मसल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फाउंड ओनली इन दी हार्ट, हार्ट के वॉल में ये प्रेजेंट होता है। ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, यानी कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल की तरह एक ही न्यूक्लियस होता है, बट स्केलेटल मसल की तरह इसका स्ट्राइटेड अपीरियंस होता है। ऑल राइट, जैसे स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल इन शेप है, स्मूथ मसल इज स्पिंडल इन शेप, कार्डियक मसल जो है रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। एंड इसका जो फंक्शन है इट इज़ ऑल्सो रिदम में, जैसे हार्ट जो एक रिदम में उसमें जो मसल्स है वो काम करते हैं इन इनवॉलेंट्री, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग बिकॉज हार्ट जो है इट पम्प्स, उसको उसका फंक्शन जो है इतना रिगरस है, 24 आवर्स जो है मसल्स वहाँ काम करते हैं ताकि पूरी बॉडी में ब्लड पंप आउट करें। ठीक है ना, एट द लास्ट वी विल सी कि जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल सेल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में ये इनमें से क्वेश्चन समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, समटाइम्स इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, समटाइम्स किसी एक सेल के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं। सो यू शुड नो दिस। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कार्डियक जो मसल है इसका लोकेशन दिस इज़ फाउंड इन हार्ट ओनली। ऑल राइट, स्केलेटल मसल जो है ये आपको बोन्स एंड स्किन में मिलेंगे। ठीक है, बोन में स्केलेटल मसल इज कनेक्टेड टू बोन वाया टेंडेंस। ठीक है, टेंडन जो है स्केलेटल मसल को बोन से, यानी कि मसल टू बोन को कनेक्ट जो करते हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं, और लिगामेंट्स जो है बोन से बोन को कनेक्ट करती हैं। स्मूथ मसल जो है इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो वॉल्स हैं 4 लेयर्स होते हैं, सिरोसा, म्यूकोजा, उसमें सब म्यूकोजा, जो म्यूकोजा लेयर है वहाँ पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली में स्मूथ मसल्स हैं। Like if we say about the control, then cardiac is involuntary, this is not in your control। ठीक है, स्केलेटल इज़ वॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में होता है, एंड स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल। सो फंक्शंस जो है कार्डियक मसल्स जो है इट हेल्प्स इन पंपिंग दी जो ब्लड पंप होती है थ्रू आउट द बॉडी, तो इसमें रोल जो है कार्डियक मसल का है। स्केलेटल मसल का रोल जो है मूवमेंट्स में, as I told you in the under the functions of skeletal muscle in the previous lecture, that it helps in the movement आपको for walking, running, speaking, eating, everything। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं इसमें स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फीड है इन द स्टोमक से इट हैज़ टू मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन देन टू द आउट इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, इसको जिसको पेरिस्टेल्सिस हम बोलते हैं। ऑल राइट, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है फूड मूव करती है फ्रॉम स्टोमक टू इंटेस्टाइन। लाइकवाइज लाइक यूरिन इन दी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है, तो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो यूरिन रिलीजेस आउट। एंड सम स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज दैट इन कार्डियक मसल इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द कार्डियक मसल सेल।
ब्रांचिंग जो होती है उसको, ब्रांचेस जो होते हैं उसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इसमें ओनली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ skeletal मसल द इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो स्केलेटल मसल होता है ये एक मसल सेल बहुत सारे मसल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में मायोसाइट्स, बहुत सारे मायोसाइट्स फ्यूज़ करके एक मसल सेल बनाते हैं। तो सबके जो न्यूक्लिया है इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि ये कोई एक सेल से नहीं बना हुआ है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ hundreds to thousands of cells during the embryonic stage development. All right. स्मूथ मसल्स में इट इज़ स्पिंडल इन शेप। टेपरिंग का मतलब होता है कि एक एंड से जो है वो हाउ आई विल से इट टेपर्स फ्रॉम वन एंड, उसका एक साइड जो है वो झुका हुआ होता है, ठीक है। इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइटेड विद मेनी मायोफाइब्रिल्स, इसमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है कार्डियक में, and also it is a striated appearance in skeletal muscle, but in case of smooth muscle जो है स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होता, अरेंजमेंट इस टाइप से नहीं होता है, एक्टिन मायोसिन टाइप्स, ठीक है। एंड सेल्फ स्टिमुलेटिंग, नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग। सेल्फ स्टिमुलेटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो स्केलेटल मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल चाहिए होता है फ्रॉम दी नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जब सिग्नल सेंड करेगी एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करके स्केलेटल मसल रेस्पॉन्स करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट एज सच रिक्वायरमेंट इज़ नॉट देयर इन कार्डियक एंड स्मूथ मसल, ठीक है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है इन केस ऑफ स्केलेटल इट इज़ हाई, एंड इन केस ऑफ दिस smooth muscle it is low, and in case of this what called cardiac muscle it is intermediate, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे हार्ट एक रिदम में लब डब साउंड जो है एक रिदम में काम करती है, और स्केलेटल का ऐसा कोई रिदम नहीं है। एंड स्मूथ मसल्स ऑल्सो वर्क्स ऑन अ रिदमिक पैटर्न, ठीक है। फटीक जो है, जो कार्डियक मसल है इसका हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट जो है 24 आवर्स उसके जो मसल्स है वो, जब तक इंसान या एनिमल की डेथ नहीं होती है तब तक हार्ट मसल्स जो है वर्क करता है। तो उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी इलास्टिसिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो फटीक नहीं होते हैं, ठीक है। बट स्केलेटल मसल क्या है कि आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट गेट्स फटीक, okay। And smooth muscles so they don't get fatigue because it has to work around the clock, ठीक है, around the clock। So now that's it, and in the next lecture we will see about the this mechanism of muscle contraction.